स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर राठौर के केबिन के पास, जहाँ पे मनसे पदाधिकारी, मनसे के जो नेता है संदीप राणे जी और उनकी पूरी टीम और व्यापारियों का भी जो हुजूम है, जो वहाँ के लोग हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनका तरफ से एक ज्ञापन दिया गया डॉक्टर विजय राठौर को कि ये जो कोविड के समय जो व्यापारी हैं उनका शॉप जो है वो 7 बजे तक बंद कर दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने एक आवेदन दिया है कि जिस तरीके से अलग अलग दूसरे जगह पे देखा जा रहा है जगहों पे कि वहाँ दुकान जो है 10 बजे रात तक 11 बजे रात तक चल रही है। तो इनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं पैसा लेकर उनके उन शॉप को उन दुकानदारों को 11 बजे रात तक किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे व्यापारी वर्ग हैं जो 7 बजे ही उनको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आदेश ऐसा है। तो अब किस विषय में इन लोगों ने आवेदन दिया, मैं चाहूँगा हमारे मनसे नेता संदीप राणे जी कि बताइए ये मामला क्या है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय में कुछ उद्योगपति, कुछ व्यापारी ये हमारे ऑफिस में आए थे और उनका कहना ऐसा था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो भी कायदा बनाया गया है 7 बजे तक का, तो इसके खिलाफ वो लोग आए थे ताकि क्या आज 7 बजे तक का जो टाइमिंग है, तो मीरा भाईंदर में ऐसी परिस्थिति है कि जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे और जो रूल तोड़ रहा है, आज 70% मीरा भाईंदर में आज सब दुकानें चालू है रात को 10-10, 11-11 बजे तक, और 30% जो बेचारे फॉलो कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रहा है। महानगर पालिका के आदमी लोग आके उनके ऊपर चार्ज मार रहे हैं। तो मुझे लगता है किधर ना किधर गलत हो रहा है। मेरा है कि ये निवेदन के माध्यम से मैं उनको इतना ही राठौर साहब को मैंने चेतावनी दिया है और मैंने निवेदन दिया है कि 7 बजे तक का जो टाइम है वो 11 बजे तक हो, क्योंकि आदमी अगर काम पे से छूटेगा 5-6 बजे, वो 4 घंटा उसको लगता है अंधेरे से यहाँ बैंड्रा से यहाँ पे मीरा भाईंदर पहुँचने के लिए। उसके बाद में वो कैसा शॉपिंग वगैरह कुछ कर सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मीरा भाईंदर में बियर बार चालू है, मीरा भाईंदर में वाइन शॉप चालू है, मीरा भाईंदर में लॉजिंग चालू है, मीरा भाईंदर में पंप चालू है। तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। 7 बजे के बाद में कोरोना आएगा क्या? तो हमारा ये डॉक्टर साहब को कहना है कि मीरा भाईंदर में कुछ एक ऐसा प्लान बनाओ ताकि उसको एक अच्छा सिस्टम मंडल बनाओ। कि नगर सेवक का सिस्टम मंडल काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि नगर सेवक लोगों को स्टडी ही नहीं है। आज जो नगर पालिका के आयुक्त ने और सब जो सिस्टम मंडल, जो नगर पालिका की जो कमेटी ने एक कमेटी बनाया था, नगर सेवक कमेटी के वार्ड जाके उसका स्वैब टेस्टिंग होना चाहिए। किधर है कमेटी? एक भी नगर सेवक रोड पे नहीं है। आपने एक आवेदन इसके पहले भी दिया था कि यहाँ के नगर पालिका के पदाधिकारी और नगर सेवक का पहले कोविड टेस्ट हो, फिर लोगों को विश्वास नहीं है, तो इसके विषय में भी आपने यहाँ दिया। हाँ, इसके विषय में मैं कल आने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम मंडल, क्योंकि क्या मैंने एक लेटर दिया, उनके अंदर लेटर के अंदर टाइमिंग है, इसके लिए मैं अभी उनको नहीं पूछ सकता हूँ। मैंने 10 दिन का टाइम दिया उनको। तो मेरा एक ही कहना है कि नगर सेवक है किधर? आज अपने अपने एरिया में अपने अपने जो उद्योगपति व्यापारी लोग त्रस्त है, उनके ऊपर कौन ध्यान देगा? उनका EMI कौन भरेगा? उनका भाड़ा का है, उनके वर्कर लोग को पगार कौन देगा? आज नगर पालिका का टैक्स है, इलेक्ट्रिक का बिल है, कहाँ से लाएंगे बेचारे लोग? तो हमारा ये कहना है कि 11 बजे तक उनको परमिशन दो, ताकि क्या उनको कुछ बिजनेस होवे तो उन लोग कुछ अपना पेड़ पानी भर सकते हैं। अन्यथा उनका हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनको 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन के अंदर मुझे इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिला, तो मैं सब व्यापारी लोग को लेके मैं आंदोलन करूँगा और ये करूँगा, मैं बोलते हैं ना आत्मधन का ये करूँगा, लेटर देने वाला हूँ 10 दिन के बाद में, क्योंकि कोरोना से मरने से अच्छा तो ऐसे ही मरना ही अच्छा है ना। और मैं करूँगा, मैं नगर पालिका के प्रेमाइसेस में आके करूँगा। मेरे पर कौन सा गुनाह दाखिल होने दो मैं तैयार हूँ उसके लिए। जनता के हित के लिए मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे पर कुछ भी गुनाह होगा तो मैं उसको आगे पीछे देखूंगा नहीं, जनता के साथ में और व्यापारी लोग के साथ में मैं खड़ा रहूँगा। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आप अभी इनसे राठौर साहब से मिले, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव, क्योंकि इनकी तरफ से जो भी यहाँ के कमिश्नर होते हैं उनकी तरफ से जो सही काम होता है वो नहीं हो पाता है उससे, तो क्या आपको लगा इनसे? मैं वही बोल रहा हूँ, आज राठौर साहब एक खुद डॉक्टर है, वो समझ सकते हैं पब्लिक का और जनता का क्या तकलीफ है। अभी क्या हो रहा है, राठौर साहब का अगर इच्छा भी रहेगा ना तो काम नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनके हिसाब से काम नहीं होगा तो उनका बदली हो जाएगा। इससे पहले भी ऐसा हुआ, चंद्रकांत डांगे साहब जो थे बहुत अच्छे ऑफिसर थे। आज ये पोस्ट पे जो जाते हैं वो क्या इतना आसानी से जाते नहीं हैं। आज उनके पास जो नॉलेज रहता है वो पूरा उनका जो स्टडी रहता है वो हिसाब से वो लोग वो पोस्ट पे जाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब वो काम नहीं कर सकते, उसका कारण ऐसा है कि जनप्रतिनिधि उनका माइंडसेट नहीं है काम करने का। आज आमदार, खासदार, नगर सेवक खाली टेंडर रहेगा तो बराबर आते हैं, और उसके बाद में किधर जाते हैं लोग? अगर आपको काम करना है तो रोड पे उतरे ना। आप तो न्यूज़ बनाते हैं ना, आप मुझे बताइए कितने नगर सेवक रोड पे है,
कितने नगर सेवक रोड पे, कितने नगर सेवक ने मीटिंग लिया है, कितने नगर सेवक ने निवेदन दिया है नगर पालिका में? नहीं देंगे, क्योंकि उनको टक्का आ रहा है ना। आज कोई भी अगर नगर सेवक के खिलाफ आज कमेटी बनाए, कमेटी एक भी रोड पे नहीं है, अगर वो राठौड़ साहब अगर कुछ एक्शन लेते तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। उनके खासदार उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उनका बदली कर देंगे। तो इनका कहना अगर नहीं माना तो उसका बदली, काम किसी को करना नहीं है। ये खाली दिशा भूल करने का लाइन है, पब्लिक को गुमराह करने का लाइन है। मेरा एक ही कहना है कि 7 बजे का जो 11 बजे तक का करवा के दो, नहीं तो 10 दिन के अंदर मैं आत्मदन का लेटर देने वाला हूँ। और नगर पालिका के अंदर ही हम लोग 100 नहीं, हम लोग 500 व्यापारी आके इधर ही आत्मदन करेंगे, जो उसका पूरा जवाबदारी महानगर पालिका का रहेगा। उसने मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से मनसे नेता संदीप राणे ने स्पेशली राठौर से मिलकर व्यापारी वर्ग के लोग भी मिले और एक तरीके से कहा गया है कि अगर 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन्होंने आरोप भी लगाया है कि और दूसरे जगह जो है दुकानें जो है 10 बजे 11 बजे तक, क्योंकि वहाँ से ये लोग की वसूली होती है मीरा नगर पालिका की ओर से, ताकि वो दुकान खोल सके। और जो लोग सही में दुकान खोल रहे हैं, सही व्यापारी है, वो 7 बजे ही उनको बंद करना पड़ रहा है। और एक खुली चेतावनी दी है कि अगर इन लोगों ने 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं किया तो आत्मदाह करेंगे। सिर्फ संदीप राणे ने ही, पूरे व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ किया, और वो भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका परमाइसेस में। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ और भी व्यापारी वर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर आप बताइए क्या। तो देखिए, जो राणे साहब ने कहा है वो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हमारे कमिश्नर साहब को फ्री हैंड दिया जाए तो वो अपने डिसीज़न ले सकते हैं इंडिपेंडेंट होकर, और डिसीज़न लेने में वो माहिर हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। तो वो ये सब चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनको फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो अपने डिसीज़न से इन सब चीज़ों को कंट्रोल में ला के सबको सहूलत दे सकें, काम करने के लिए उनको फ्री टाइम दे सकें, ताकि किसी को भी मुश्किल ना आए। और हम रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं। आपका नाम क्या है? अनु अरोड़ा। आपका कितना बिजनेस क्या है? मेरा भी एक छोटा सा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, यहीं रामदेव पार्क में ही। आप बताइए सर। मैं जितेंद्र पाटिल, महाराष्ट्र सैनिक। संपूर्ण एशिया में अगर मीरा भाईंदर जाना जाता है तो 2 चीज़ के लिए, एक तो स्टेनलेस स्टील के व्यापार के लिए जाना जाता है जो पॉजिटिव है, और दूसरा अगर कोई जाना जाता है तो लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए जो इनलीगल है। तो मेरा मानना ये है कि आप लॉजिंग बोर्डिंग के लिए एक अलग से सीमा तय करते हैं, यानी कि आप रात भर चालू रखते हैं, और जो सच्चा मेहनत करते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील का बिज़नेस है, आज आप वहाँ पर 9 बजे चालू होता है और आप 6 बजे वहाँ पर बंद करते हो। वैसे ही 5 महीने से पूरा इंडस्ट्री ठप है, यहाँ पर न कामगार मर रहे, व्यापारी मर रहे, कोई प्रशासनीय अधिकारी वहाँ पर आके नहीं देख रहा है, नगर सेवक का कोई पता नहीं है, आमदार खासदार टोटल फेल है, अधिकारियों को कोई पता नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ये माफ़ करेंगे, वो माफ़ करेंगे, 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ है। व्यापारी पूरी तरफ आत्महत्या के तरफ बढ़ रहा है, कामगार मर रहा है। अगर इस देश में कामगार जिएगा तो व्यापारी जिएगा, व्यापारी जिएगा तो ये देश जिएगा। पर यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, नगर सेवक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको टक्केवारी मिलती है, उनको कमीशन मिलता है। मेरा जाहिर आरोप है कि इसमें आमदार खासदार नगर सेवक और प्रशासकीय अधिकारी टोटल मिलीभगत है। तो इस चीज़ पे माननीय संदीप राणे जी ने आंदोलन किया है, और हम पूरे प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर कामगार हित में या व्यापारी हित में अगर ये प्रशासन नहीं जागा तो माननीय संदीप राणे जी के नेतृत्व में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करके रोड पे उतर जाएंगे। आप बताइए सर। मैं भारतीय स्टील बफिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ, और मैं व्यापारी होने के नाते और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करें तो उस प्रॉब्लम को लेकर हम लोग संदीप राणे जी के पास में गए। मैं उत्तर भारतीय समाज से हूँ, और हज़ारों की संख्या में आज उत्तर भारतीय समाज जो है मनसे पक्ष के साथ में जुड़ रही है। कारण ये है कि यहाँ पर जो सरकार है या जो सत्ता चला रहे हैं, ये सब मिली जुली सरकार मिल के चला रहे हैं। ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सबको खाली क्या है टक्केवारी, जैसे कि बताया टक्केवारी मिल जाता है, सब चुप बैठे हैं। 7 बजे तक का टाइम दिया है इन्होंने दुकान चलाने के लिए। 7 बजे तक आदमी अगर जो बॉम्बे से आता है यहाँ पे 7 बजे तक किस हिसाब से पहुँच पाएगा, जो सुबह यहाँ से काम करने के लिए गया है, और आने के बाद अगर उसको कुछ शॉपिंग करेंगे तो जाएगा कहाँ वो। अगर रोड पे सीधा साधा आदमी निकलता है तो पुलिस उसको डंडे मारती है, नगर पालिका का अधिकारी दुकान खोले मिल गया तो उसको फाइन मारेगा। और किसी दुकान में गया और वहाँ पे उनको अंदर टेबल मिल गया, पैसा तो लेके चले आते, वहाँ कोई फाइन नहीं लगता। और जो सीधा साधा आदमी उसको फाइन मारे तो दूसरे से बेचारा दुकान बंद कर देता है। तो हम लोग का ये इसी चीज़ का विरोध है, और हम लोग ने जैसे कि हमारे नेताजी ने टाइम दिया हुआ है 10 दिन का, 10 दिन के बाद में अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो पूरा व्यापारी समाज यहाँ पर उतरेगा और यहाँ पे आत्मदाह की कोशिश करेगा। फिर नगर पालिका को जो करना है करे या पुलिस प्रशासन को जो करना है करे, उस चीज़ से हम घबराते नहीं हैं। मरना ही है
तो हम लोग एक दिन में मरे ना, तिल तिल के मरने का हम लोग को कोई शौक नहीं है। ऐसा है, व्यापारियों की जो व्यथा थी वो हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार उपाध्यक्ष हैं संदीप राणे साहब, इनके ऑफिस पे आए और उन्होंने उनकी व्यथा दी, बताई कि क्या क्या तकलीफ़ें है, क्या क्या हो रहा है उनके साथ में। फिर वही हम लोग ने निवेदन अभी राठौड़ साहब को दिया है, लेकर उनको यही मांग की है कि जो 7 बजे तक का टाइमिंग है उसको आप थोड़ा 2 घंटा बढ़ा के 9 बजे तक का कीजिए, ऐसा हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन उनका कहना क्या है कि ऊपर से जो आदेश आया है उस आदेश का हम पालन कर रहे हैं। मैं बोला आदेश का अगर पालन तुम कर रहे हो तो अच्छी तरह से करो ना। एक साइड चल रहा है, एक साइड नहीं चल रहा है। शराब की दुकानें चल रही है, बियर बार चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, लॉजिंग चल रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपके जो यहाँ के जो प्रभाग अधिकारी है, उनके जो भी कामगार लोग हैं, प्रभाग के जो ध्यान देने वाले लोग हैं, वो लोगों में और सब लोगों में मिलीभगत करके जो गरीब आदमी है उससे वो वसूला जा रहा है पैसा कि भाई तुम 7 बजे तक 8 बजे तक दुकान चालू रखिए। लेकिन लोगों को ये कोरोना से तो मर ही रहे, लेकिन वापस यही भी मार उनको पड़ रही है। फिर बोले कि तुम्हारे को टैक्स में थोड़ा राहत मिल जाएगी, वो भी कुछ नहीं है। ना कोई नगर से वो काम करता है, ना कोई आमदार खासदार, कोई किसी को किसी की पड़ी नहीं है। आज रास्ते पर उतर के सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही काम कर रही है। आप भी आपके माध्यम से देखते रहेंगे कि हर आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ही हो रहा है और लोगों की जैसे भी उनको हेल्प की जा रही है। तो आज हम लोग ये व्यापारियों के साथ में हज़ारों की तादाद में व्यापारी हमारे पास आए हैं और हम लोगों ने उनको यही बोला है कि अगर बंद करना है तो 7 बजे पूरा बंद करो। अगर नहीं बंद कर सकते हो तो आप 2 घंटा उनको और ज़्यादा टाइम दे के उनको एक राहत देनी चाहिए, क्योंकि जो भाड़े पे दुकान चला रहे उनको तो वो मालिक का फ़ोन आ रहा है कि भाई भाड़ा भरना है, लेकिन जो बिज़नेस है उनका 7 बजे के बाद ही चलता है। आज लोग जो काम करके आते हैं तो उनको बस से हैं, लोकल तो चालू नहीं है, ट्रैवलिंग में भी तकलीफ है। हम लोग ने बीच में लोकल का भी आंदोलन किया कि लोकल चालू करो करके, लेकिन वो भी चालू नहीं है। तो हर जगह से आम जनता पे मार पड़ रही है। इसका कहीं ना कहीं ये प्रशासन ने उसका सोच समझ के विचार करके उनके लिए उनके हित में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है। तो सुना आप लोगों ने कि यहाँ पे मनसे की ओर से संदीप राणे और प्लस जितने भी व्यापारीगण हैं उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि सही बात है कोविड का समय चल रहा है, हर कोई परेशान है, सारा बिजनेस ठप था 4 से 5 महीने तक। अब जब खोलने की बारी आई, लॉज खुले हुए हैं, लॉजिंग खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, वो सब खुले हुए हैं, तो उनके लिए कोरोना है। और ये भी है कि जो बाहर से आ रहे हैं, जो काम करने जाते हैं, वो यहाँ आते आते उनको 8-9 बज जाता है, तो फिर 7 बजे तक वो क्या सामान खरीद पाएंगे। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कमिश्नर से बोला है कि इस चीज़ पे विचार किया जाए और इस पे गौर किया जाए। अगर आप गौर नहीं करते, विचार नहीं करते, 10 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है, तो संदीप राणे जी के साथ सारे लोग जो है, व्यापारी जो है, वो आत्मदाह करेगी इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। अब देखना यह है कि यहाँ के कमिश्नर जो है इस ज्ञापन पे क्या विचार करते हैं और इन व्यापारियों की सूद लेते हैं या फिर आंख बंद करके सो जाते हैं। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत।